नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल में स्वागत है। हम बात करते हैं बवासीर की, हम बात करते हैं पाइल्स की, जो आज की आधुनिकता के समय में लोगों के खान पान, ज़्यादातर लगातार काम करने जैसी स्थितियां और कब्ज़ की शिकायत के कारण उनको इस समस्या से दो चार होना ही पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाने में अनियमितता होने के कारण मेटाबॉलिक सिस्टम में अनियमितता होने के कारण व्यक्ति ज़्यादातर स्थितियों में कब्ज़ का शिकार हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में जब वह टॉयलेट जाता है तो वह प्रेशर टेक्निक अपनाकर जल्दी से जल्दी फ्रेश होना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे इसी प्रेशर के कारण वह एक लंबे समय के बाद पाइल्स का शिकार हो जाता है। अक्सर हम काम में कुर्सियों पर गाड़ी चलाने के कारण बैठे रहते हैं, जिससे एनल एरिया जो है वो कुशन की गद्दियों के कारण इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाता है और ख़ास तौर से जो बादी बवासीर है उसके हम शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा गरम खाना पानी, चीन, तेल, मसाला ज़्यादा उपयोग करने के कारण भी बवासीर की समस्या हो जाती है। लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए होम्योपैथ में बहुत अच्छा इलाज भी है। लेकिन सबसे पहले इलाज से पहले व्यक्ति को सदैव अपने खान पान में सुधार करना चाहिए। खाना मानक के अनुरूप खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल, मसाले, घी की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। प्रकृति में जीव जंतुओं की तरह ही मानव भी एक प्राणी है और प्रकृति ने कहीं अतिरिक्त तरीके से किसी घी, तेल, नमक का प्रबंधन नहीं किया है। ऐसे में प्राकृतिक शरीर के अंदर संस्कृति के उपादानों में जब हम अपने माध्यम से प्राकृतिक चीज़ों से जो डेरिवेटिव्स के रूप में तेल तैयार करते हैं, मसाले तैयार करते हैं, वह हमारे शरीर में जाकर अतिरिक्त प्रभाव डालते हैं। लेकिन जब शरीर की क्षमता से ज़्यादा उनका प्रयोग होता है तो शरीर पर उसका असर भी दिखाई देता है। वह असर केवल एसिडिटी का नहीं होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का नहीं होता है, बल्कि वह कब्ज़ पैदा करता है, वह पाइल्स पैदा करता है। इसी तरीके से हमारे पॉस्चर, हमारे बैठने की स्थिति में हम जिस कुर्सी पर, जिस गद्दी पर बैठते हैं, उस गद्दी का मटेरियल क्या है, उस मटेरियल के कारण भी एनल रीजन्स में बहुत देर तक एयर पास ना होने के कारण हमारे शरीर में बादी बवासीर जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और कब्ज़ के कारण तो जैसा कि आप जानते हैं बवासीर की स्थिति हो ही जाती है। कभी भी प्रेशर देकर टॉयलेट में पूप्स को नहीं निकालना चाहिए। आप आराम से कॉग्निटिव मेथड में अपने ब्रेन को कमांड दीजिए कि यू आर गोइंग टू टॉयलेट, और उसके बाद आप जब जाएं वहाँ पर समय दें, आपाधापी में नहीं। तो आपको धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जब बॉडी ब्रेन की मैकेनिज़्म के साथ एक साम्यता स्थापित कर लेगी तो कब्ज़ की बहुत कुछ शिकायत आपको दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त खाना समय से खाएं। आप खाने का समय निर्धारित रखें, नहीं निर्धारित है तो टिफ़िन साथ में रखें। इन सब को करके आप अपने बिना किसी दवा के भी बवासीर की समस्या से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बवासीर हो गई है और ख़ास तौर से वह बवासीर बादी है, बादी का मतलब ये है कि इरप्शंस हो जाता है एनल एरियाज़ में, और वह इरप्शन अगर हो गया है, आपको मस्से जैसा आपको हाथ से वह अनुभव होगा, तो वैसे तो लोग कहते हैं ऑपरेशन कराना चाहिए और डॉक्टर्स भी यह सलाह देते हैं, लेकिन ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद फिर पैदा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सल्यूशन। और उसके लिए आप एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ पर भी अदर देन बॉडी कोई एक्सटर्नल इरप्शन है, चाहे वह कैसा भी मस्सा हो, देन
यू शुड रिमेंबर थूजा 200। आपको थूजा 200 4 बूंद हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरे दिन अगर आपने सोमवार को थूजा 200 ले लिया है तो मंगलवार को लाइकोपोडियम 1000 या 1 ml में 4 बूंद आपको लेना है। और उसके बाद बुधवार से नक्स वोमिका 30 में सुबह शाम रोज़ लेना है। और ऐसा करते रहने से आपका जो बादी बवासीर है वह ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बायोकेमिक मेडिसिन भी है। बायोकेमिक जब मैं कहता हूँ इसका मतलब सुशलर द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसमें बायोकेमिक नंबर 17। आप अगर लगातार 3 महीना सुबह शाम 4-4 गोली चूसना है, ये टाइटूरेशंस हैं, पिल्स हैं, इसलिए इनको चूसना है, खाना नहीं है, चूसिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। 3 महीने तक 4-4 गोली चूसिए तो जो बादी का बवासीर है वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको खूनी बवासीर है, उसमें ब्लड आता है और उसके कारण दर्द भी बहुत होता है, तो आपको कोलेंसोनिया 30 में सुबह शाम 4-4 बूंद लेना चाहिए। अगर ब्लड आ रहा है तो आपको हेमामेलिस 30 में सुबह शाम 4-4 बूंद लेना है। और नक्स वोमिका भी 30 में 4-4 बूंद आपको सुबह शाम लेना है। ये तीनों दवाएं आपको 5-5 मिनट के अंतर पर लेना है और तब तक लेना है जब तक आपको ब्लीडिंग होना रुक न जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी आप बायोकेमिक नंबर 17 का 4 गोली सुबह शाम चूसने का काम भी करें। लगातार इसके उपयोग से खूनी हो या बादी बवासीर हो वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन दवा का मतलब यह नहीं है कि आप सारी अनियमितताओं को जारी रखें। आपका संतुलन, आपका अनुशासन ही आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। इसलिए खान पान में, गर्म चीज़ों में, बैठने में, कब्ज़ में, सभी में जब आप अनुशासित रहेंगे तो यह दवा जल्दी से जल्दी आपको ठीक कर देगी। इसीलिए इन दवाओं को आप किसी प्रशिक्षित होम्योपैथ की सलाह से भी ले सकते हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से जो इस तरह से जो बताया गया है आप ले सकते हैं, ताकि बवासीर जैसी एक सामान्य होती जा रही समस्या से आप मुक्ति पा सकें, आप स्वस्थ हो सकें। लेकिन फिर मैं जाते जाते यही कहूँगा, अपने दिनचर्या को, कार्यप्रणाली को सुधार कर भी आप जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। और इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने नैना दयाल फ्री होम्यो क्लिनिक कंसल्टेशन के माध्यम से इन तथ्यों को आपके सामने रख रहा है। तो आप इसे दूर तक ले जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें और स्वस्थ भारत में स्वस्थ जीवन का निर्माण हो सके। नमस्कार।